हमारे साथ प्रवीण मथाना जी जुड़े हैं और आज क्योंकि रोड महासभा की जो है वो एक पंचायत जो है वो हुई है, उसमें जानते हैं सर आज यहाँ पर एक महापंचायत फिर से बुलाई गई है। क्या पूरा का पूरा मामला, कुछ मामला भी बताइए और क्या फैसला हुआ इस बारे में जानकारी। मैं प्रवीण मथाना, मैं इस 101 जो सदस्यीय कमेटी है जो हर्ष इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर को लेकर बनी हुई है उसका मेंबर भी हूँ। हमारा ये कहना, हमने पहले ज्ञापन भी दे लिया, मुख्यमंत्री से भी मिल लिए, डीसी कार्यालय का भी घेराव कर लिया, लेकिन सरकार और प्रशासन लिप्पा पोती में लगी हुई है। ये हमारा इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहे, लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है, हमने बार बार पहले भी चेतावनी दे ली भाई या तो समय रहते अब सरकार मान ले, क्योंकि आज कमेटी ने इनको 31 तारीख तक का टाइम दिया है। 1 तारीख के बाद हमने अभियान चला दिया भाई किसी भी गाँव में, खास तौर पे सबसे पहले रोड बरादरी के जितने भी गांव हैं 330 के लगभग है ये, इनको जो बीजेपी का जो कोई पदाधिकारी या अहुदेदार या कोई विधायक मंत्री है उसको घुसने नहीं देंगे। अगर वो घुसने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरी बात, उसके बाद भी अगर इनको होश नहीं आया तो हम सड़क पे मोर्चा लगाएंगे। मेरा लाडवे हल्के में गाँव है मथाना, और जो सीएम का भी हल्का है जहाँ से वो विधायक बन के आज मुख्यमंत्री बने, उनसे भी मेरी प्रार्थना भी है और चेतावनी भी है। या तो वो, क्योंकि ये हर्ष का मामला अकेला नहीं है और ये फर्जी है और हम उससे कोई मुआवजा नहीं मांग रहे, कोई नौकरी नहीं मांग रहे। हमारी सिंपल एक मांग है भाई जो इस्मत ही आ रहे हैं जिसने हर्ष की हत्या की उसकी सीबीआई से जांच करवा दे या किसी सीटिंग जज से जांच करवा दे। इसमें सरकार का क्या दिक्कत है? उसका मतलब सरकार को पता है भाई इसमें हमारे अधिकारी भी फंसेंगे, सरकार भी फंसेगी, लेकिन वो इस बात की गलतफहमी में है कि रोड समाज चुप बैठ जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं बैठेंगे। उसके लिए या तो इन्होंने और हमारे सैकड़ों साथियों का बलिदान लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे को न्याय मिलेगा। अब लड़ाई आर पार होएगी, हम चुप बैठने वाले नहीं। मथाना जी, अपनी ही बरादरी के कुछ नेताओं को भी इस मीटिंग का निमंत्रण दिया गया था, तो क्या कुछ नहीं? हमने इनको निमंत्रण दिया था भाई आप हमारा माध्यम है, हमारा नेतृत्व करते हैं इस समाज का, क्योंकि ये टिकटों का बंटवारा भी आपको पता ही है। अभी यहाँ रोड समाज की है या ब्राह्मण समाज की है, यहाँ की है, हमने इनको बनाया भी है, सिर माथे भी रखा। हमने इनको आज निमंत्रण देके बोलिया भी या तो आप हमारी पैरवाई करें, हमारे को न्याय दिलवाए, नहीं तो फिर तुम भी ये बात सोच ले, या तो फिर बीजेपी के बन के रह लेना या इस समाज के बन के रह लेना। अब ये लुका छिपी का खेल नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जगमोहन आनंद को भी कहता हूँ भाई ये पिछले 2 दिन पहले लुक गया था, कितने दिन लुकेगा? ये समाज की लड़ाई है, ये क्रांतिकारियों की लड़ाई है, तो उसने माफी मांगनी पड़ेगी, यहाँ समाज में स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, नहीं तो लुकता रहो, फिर कितने दिन लुकेगा, हम छोड़ने वाले नहीं है। जो भी इसमें दोषी हो गया उसको सजा करवा के हटे। प्रवीण जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, जिस तरह से कमेटी सीएम साहब ने बनाई भी कि मान लो जांच करवाने को तैयार भी थे, बना दी थी उन्होंने अपनी तरफ से, तो उस समय क्यों सेटिस्फाइड नहीं है समाज? नहीं, उन्होंने पुलिस की जांच, हाँ, बनवा दी थी उन्होंने, संजय सिंह को नाम एडीजीपी संजय सिंह के नाम मारक करी थी। लेकिन हमारा ये कहना है, बिल्ली के भरोसा दूध छोड़ के क्या दूध सुरक्षित है? भाई पुलिस की जांच पुलिस करेगी, हमने वो मांग ही नहीं करी। हमारी मांग है सीबीआई की मांग, हमारी मांग है सीट जज की मांग। फिर कोई एक एग्जाम्पल बता दो भाई पुलिस ने के उच्च अधिकारियों ने जांच की हो और पुलिस के नीचे वाले अधिकारियों को सजा मिली हो, हम फिर सोच लेंगे भी केवरा यहाँ सिंह जी हम उसकी विश्वसनीयता पे, उसकी ईमानदारी पे नहीं कर रहे, लेकिन वो किसके महतात है? वो इसी बीजेपी के महतात तो है। उन्होंने वही लिखना पड़ेगा जो सरकार उसको बोलेगी, क्योंकि इसमें सरकार का विधायक फंसता है, इसमें प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी फंसते हैं, तो जांच कैसे होगी? हमारा कोई विश्वास नहीं। दूसरी बात ये पूछना चाह रहा था मैं कि सरकार लिपापोती करने पे क्यों लगी है? वो इतना समाज बार बार इकट्ठा हो रहा है, मेरे ख्याल से कई मीटिंग्स हो चुकी हैं रोड समाज की, कई बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। अब फिर क्योंकि समाज साथ दे रहा है सरकार का, कहता है कोई बात नहीं दिन ले लो, लेकिन हमारे मन मुताबिक कार्य कर दो, तो ये लिपापोती करने पे क्यों लगी हुई? नहीं, लिपापोती की बात, इस बीजेपी का जब से राज आया हो, अब तीसरा प्लान है, इनका इतिहास निकाल के देख लो आप। इतना ये लाठी डंडे नहीं चलाते, लोगों का बलिदान नहीं लेते, इतना लोग सड़कों पे आके लड़ाई नहीं लड़ते, ये कभी देते नहीं। आप चेतन का मामला देख लो, आप हंसी का मामला देख लो, उससे पहले भी कितने मामले हैं। ये पहले आंदोलन करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है इन्होंने कभी
जाति के नाम पे लड़वाया, कभी धर्म के नाम पे लड़वाया, लेकिन रोड समाज जाति और धर्म पे नहीं लड़ेगा। रोड समाज सीधा सरकार से लड़ेगा, मुख्यमंत्री से लड़ेगा। और जो हमारा ये एक्स मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, इसको तो हमने, हमारी बरादरी का यहाँ कैंडिडेट था लोकसभा में, उसको भी वोट ना दे के इसको खट्टर साहब को यहाँ इतनी वोटें दी, क्या उसी का नतीजा है? उसका मतलब पाप कर दिया इस बरादरी ने वोट दे के। ये अन्याय सहन नहीं होगा। अब लड़ाई लड़ी जाएगी, या तो समय रहते मान ले, नहीं तो इतना जुलूस निकलेगा हर गांव में। और इसके बाद हम दूसरे स्वर्ण समाज और दूसरे टोटल समाज को, 36 बरादरी को लेके हम उनसे के साथ भी मीटिंग करेंगे 1 तारीख के बाद, सभी को साथ लेके दूसरे गांव में भी इनका घेराव करने का काम करेंगे, इनका विरोध करने का काम करेंगे, काले झंडे दिखाने का काम करेंगे, और गिरफ्तारी देनी पड़ी तो गिरफ्तारी भी देंगे। परवीन जी, अभी आपने कहा कि पहली तारीख का अल्टीमेट किया गया है। अगर पहली तारीख तक सरकार कोई सुध नहीं लेती तो क्या अन्य मंत्री, अन्य राजनेताओं के साथ साथ अगर आपके ही समाज के लोग आपके बीच में, आपके गांव में बीजेपी के आते हैं, तो क्या उनका भी विरोध किया जाएगा? बिल्कुल, पन्ना प्रमुख से लेकर वो मुख्यमंत्री तक, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को रोड समाज किसी भी गांव में घुसने देगा, या तो उन्होंने पहले बारे को गिरफ्तार करके जेल में डालना पड़ेगा, या नहीं तो उसको हम किसी भी कीमत में घुसने देंगे। लड़ाई आर पार की होएगी। परवीन जी, 30 तारीख को त्रावड़ी में सीएम की रैली थी, उसके स्थगित होने को आप कैसे देखते हैं? डर गया मुख्यमंत्री। हमारी चेतावनी थी, ऐलान था, भाई आप रैली करके दिखा दो, हम देखेंगे कैसे आएगा। अब ये इसके जो जिलाध्यक्ष है प्रवीण लाठर, वो बयान दे रहे हैं भाई ये तो 70 का मामला है। के कारण क्या इतवार को कभी 70 लगे? ये सब नाटक है। इन्हें पता है भैया, पहले भी पता था कि इनको टाइम रखा पहले मुख्यमंत्री के सारे प्रोग्राम फिक्स हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जब 15 दिन पहले तो 70 की पूरी तारीख थी, 27 से लेके कब तक चलेगा, कैसे कैसे इसका टाइम पीरियड है, तो इसको पहले नहीं पता था। ये पूरे का पूरा अब तो सिर्फ ये इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे, भय में है, प्रेशर में है, लेकिन अभी हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। और ये जो हर्ष का बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके लिए या तो आपने हजारों की संख्या में इन लोगों को मारना पड़ेगा, नहीं तो इनको न्याय देना पड़ेगा। बात एक साइड में लगेगी, लिपा पोती और नाटक अब नहीं चलेगा। अरे अब तो ये सिर्फ तरोड़ी की बात कह रहे, मुख्यमंत्री ने स्थगित कर ली। कितने दिन स्थगित करेंगे आप? सोनीपत से लेकर सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, काथड़, खास तौर पे 4 जिलों में मैं कहता हूँ भाई टाइम दर के कहीं भी कोई भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, और चाहे कोई हमारी भी बरादरी का कोई स्पीकर हो, चाहे विधायक हो, टाइम दर के रैली रख लो, फिर हम देख लेंगे भी रैली कैसे होती है। परवीन जी, ऐसा ही पहले पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कैमला में हो चुका है। किसान आंदोलन के दौरान उनका हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरने दिया गया था। क्या वही स्थिति दोबारा पैदा हो सकती है? उससे भी भयंकर स्थिति, वो स्थिति तो कुछ भी नहीं थी। अगर हमारे को न्याय नहीं मिला, उससे भी भयंकर स्थिति होने वाली है। या तो इन्होंने लाशों पे राजनीति करनी पड़ेगी, और नहीं तो न्याय देना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार को डर क्या है सीबीआई जांच करवाने में? बस सिंपल एक ही बात हमारी, कोई हम और तो कुछ नहीं मांग रहे, हम न्यायिक जांच मांग रहे, सीबीआई की या सीटिंग जज की। दिक्कत क्या है? मैं तो आपके चैनल और दूसरे चैनलों से भी बात कहना आपके माध्यम से भेजना चाहता हूँ भाई, मुख्यमंत्री जी से और जो उच्च पदों पे बैठे हैं अधिकारी, उनसे एक बात तो पूछो भाई, आपको जांच करवाने में दिक्कत क्या है? अगर बात सही है, इनकाउंटर सही है, क्योंकि इन्होंने फर्जी इनकाउंटर किया, इन्होंने लाशें बचाने का काम किया, हत्या किया। जब तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होएगा, रोड समाज अपने गांव में, अपने घर में बैठने वाला। प्रवीण जी, क्या जातिवाद की राजनीति जो है वो कर रही है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं? नहीं, इनका तो रिकॉर्ड ही है। विकास की राजनीति कब की है? आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, पश्चिम बंगाल में चले जाओ, जहां मुस्लिम और हिंदू है, वहां धर्म की राजनीति होती है, हिंदू मुसलमान की। जहां पे हिंदू मुसलमान नहीं है, सिर्फ हिंदू है, वहां पे जातियों की राजनीति होती है। इनका तो रिकॉर्ड है भाई, मेरे किसी को ब्राह्मण को बनिए से लड़वा दिया, रोड को जाट से लड़वा दिया, सिख को किसी और से लड़वा दिया, कभी खालिस्तान का नाम ले देंगे, कभी कोई और नाम ले देंगे। लेकिन ये काठ की अंडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है।
आप बहुत हो लिया ये झूठ का परिंदा। आप न्याय चाहिएगा, विकास चाहिएगा, इस मुद्दे पे तो वोट लेने आ जाएंगे, नहीं तो गांव में घुस के दिखा दो। जी, अंत में अपील क्या करेंगे? मेरी अपील करेंगे अपने समाज से, आपको ये नहीं, मेरे समाज से तो ये अपील है, संगठित रहो, एक रहो, और ये ज्यादा सा अनुशासन की बात ही बंद कर दो। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़क पे आना पड़ेगा, अपनी बात मुखर होकर रखनी पड़ेगी। और सरकार से मैं एक बार फिर अपील करता हूं, क्योंकि हमारे जो बरादरी के अध्यक्ष है वो हमारे सिर माथे है, उसने टाइम दिया, इसलिए हम भी इस 30-31 तारीख तक उसको टाइम देते हैं। एक मीटिंग कराई थी मुख्यमंत्री के साथ पहले। हाँ। नहीं, मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री ने हमारे को लॉलीपॉप दे दिया। वहां हम उसको मिलने जाते हैं, कहते हैं हाँ बहुत जल्दी आपको न्याय मिलेगा, बहुत जल्दी आपकी जांच होगी। विधानसभा स्पीकर की भी नहीं चली। विधानसभा स्पीकर भी दो नाव में सवार है। जब वोट लेने की बात दिखती है फिर तो समाज भी दिखता है, लेकिन जब मलाई खाने की और मान सम्मान की दिखता है, लेकिन हम ये क्या राज में बग जा या बरादरी में आ जा, साइड में आना पड़ेगा। दो नाव में सवार होने वाला आदमी हमेशा डूबता है।